नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जैसा मैंने आपको कहा था, ये जो 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा में पाली क्षेत्र की जो वोटिंग का समापन हुआ है, उसके बाद में जो प्रत्याशी थे बीजेपी के और कांग्रेस के, उसके बाद में तीन नेता पाली में ऐसे थे जिनका रोल इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसी कड़ी में एक नाम है प्रदीप जी हिंगड़, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे भीमराज जी भाटी, उनके चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिन रात नुक्कड़ गली हर सभा में जाकर के उन्होंने उनका प्रचार किया। अब जानते हैं उनसे कि जो वोटिंग हुई है उसके बाद में आपकी क्या समीक्षा कहती है, पार्टी कितने वोटों से आगे जीत रही है, क्या उनका मानना है। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्ते। प्रदीप जी, 25 तारीख को वोटिंग हो गई, जनता ने अपना मत डाल दिया मतपेटियों में। आपका क्या लगता है, आपको ऐसा कि पार्टी कितने वोटों से जीत रही है, या आपका क्या कहना है। 20,000 के मार्जिन से लगभग हम लोग जीत रहे हैं। पिछली पोलिंग और इस बार की पोलिंग आप देखें कि जहाँ जहाँ इनकी पोलिंग होती थी 75 क्रॉस, वो 55 पाई है। और हमारे जितने भी बूथ हैं जहाँ लगता है कि भीमराज जी का वर्चस्व वहाँ ज़्यादा है, वहाँ 85-90 के लगभग वोटिंग हुई है। तो निश्चित रूप से ये जो वोट पड़े हैं अलग अलग बूथों पे, तो उनके हिसाब से हमने बैठ के जो आकलन किया, उसके हिसाब से हम लगभग 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। सर, जो नए इस चुनाव में 25 से 30,000 नए वोटर जुड़े हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि कितने % जो नए वोटर हैं वो कांग्रेस को अपना समर्थन दिया उन्होंने। पिछली बार भी नए वोटर जो थे उन्होंने पिछले चुनाव में भी कांग्रेस को समर्थन दिया था। आप देखने जाए तो 2 चुनाव पहले 84,000 वोट ज्ञान संजी पारक को मिले थे, और पिछले चुनाव में उनको 79 मिले। तो 5,000 वोट पहले से उनके कम हुए, और जो 22,000 वोट बढ़े थे। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युवाओं का रुझान एमएलए साहब की तरफ नहीं है। पाली शहर और पाली के आसपास के जो गांव, आपको क्या लगता है गांव में हम किस एरिया में ज़्यादा लीड ले रहे हैं, या शहर से ज़्यादा लीड लेंगे, आपका क्या आकलन है। जैसे रोहित के बड़े गांव हैं, मांडावास है, वायद है, कुलथाना है, जैतपुर है, रोहट प्रॉपर है, तो ये यहाँ की बड़ी गाँव में आते हैं। तो सब जगह पे हमें लगता है कि 70-30 का मार्जिन रहेगा। सर, एक सवाल महत्वपूर्ण है। पाली के जो स्वर्ण कास्ट वोट हैं, जैसे जैन जो सारे वोटर हैं, इसमें वैसे रुझान आता है कि लगभग वो हमेशा बीजेपी के समर्थन में वोट देते हैं। आपको क्या लगता है, आपने बड़ी मेहनत की इस बार, आपको क्या लगता है कि जो इन वोटों में इस बार सेंधमारी हुई है। निश्चित रूप से हुई है। आप जब रिजल्ट आएंगे तब आपको पता चलेगा। काफ़ी वोट जैन लोग, जैसे मैंने आपके पहले इंटरव्यू में कहा था कि व्यापारी हैं, जो व्यापारियों को होता है व्यापारी उनके होते हैं, ये बात मैंने कही थी। और काफ़ी वोट हमको मिलेंगे। और इस बार आप देखेंगे तो जैनों की जो पोलिंग हुई है वो पिछली बार से 10 से 12% कम हुई है। वो वोट देने ही नहीं आए लोग। तो ऐसा भी हो सकता है कई लोग बहुत कट्टर हैं तो कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कबूल किया कि हमने ज्ञान चंद जी को भी वोट नहीं दिया, हम घर जाके बैठ गए। तो ये रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि 10 से 12% पोलिंग जैन समाज की कम हुई है। मतलब जो खुल के विरोध नहीं कर सके तो उन्होंने अपना वोट नहीं दिया, कहने का मतलब। अच्छा प्रदीप जी, भीमराज जी भाटी की एज 76 है, तो क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस चुनाव में उनको वो सहानुभूति भी मिली है कि भाई भीमराज जी की एज 76 है, ये पिछले 25 से 30 साल से हर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ मार्जिन से पीछे रह जाते हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं पाली की जनता उनके साथ इस सहानुभूति से भी जुड़ी है। नहीं, सहानुभूति ये हो सकती है कि बार बार हरा रहे, एक बार तो जीता हूँ, ये सहानुभूति। उम्र की सहानुभूति नहीं। उम्र में तो आज भी बड़े एक्टिव रहे हैं। 76 की उम्र में अगर कंटिन्यू दिन में 20-20 मीटिंग के लिए 15-15 गांव घूमे, तो उम्र के हिसाब से तो एक्टिवनेस है उनमें। लेकिन कुछ लोगों ने ये जरूर ठाना था कि इस बार यार भीमराज जी को जीता, बहुत समय हो गया। ये बेचारा पब्लिक के बीच में भी रहता है, मेहनत भी करता है, और सबसे मिलना जुलना, किसी की शादी में, किसी की मौत में जयपुर नहीं रहे।
ये पिछले 5 साल भीमराव जी जयपुर बहुत कम रहे, और ये जो लोगों में भ्रांतियां फैला रहे थे कि भीमराव जी तो जयपुर रहते हैं, तो इस बार उन्होंने 5 साल पाली में रहे और पाली के लोगों से मिले, किसी की तकलीफ थी, जहाँ सिफारिश करनी थी तो वो की। तो वो भी एक मैटर कहीं ना कहीं था कि भीमराव जी अपने आदमी हैं और इस उम्र में भी अपने साथ में घूम रहे हैं, तो लोगों का वो भी सहानुभूति थी भीमराव जी के प्रति। मैंने मिला था आज बीजेपी के नेता से, बड़े नेता हैं। उनका ये कहना था कि हमने पूरी टीम ने बैठ के आकलन लिया है कि जब से ज्ञानचंद जी पारख साहब चुनाव लड़ने शुरू किए हैं, पहला चुनाव 3000 वोटों से जीते, उसके बाद में फिर बढ़त ली, उसके बाद में फिर बढ़त ली, और इसके पिछला चुनाव 19 से 20 हज़ार वोटों से जीते, और इस बार हम चकित करेंगे, इससे भी ज़्यादा लीड लेंगे। उनका ये कहना है सर। पहली बात तो राकेश भाटी ने बहुत कहा था, हर भाषण में कहा कि यहाँ ज्ञानचंद पारख प्राइवेट लिमिटेड चलती है, और आपने कहा कि बड़े कद्दावर नेता बीजेपी को, उनसे इंटरव्यू लिया, तो मुझे तो नहीं लगता ज्ञानचंद जी से अलावा वहाँ कोई नेता भी है बीजेपी में। लेकिन अगर फिर भी उन्होंने ये बात कही है तो ये हमेशा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हमेशा हटती है, पहली बार होती है। तो ये ऐसा पहली बार होगा पिछले 25 सालों में, ज्ञान जी के 25 से 28 साल के राजनीतिक कैरियर में इस बार बैंकर मतों से हारेंगे वो। मैंने जिसका भी इंटरव्यू लिया सर प्रदीप जी पाली में, मैंने सबको एक सवाल पूछा, क्या राकेश भाटी जी का बीजेपी छोड़ करके भीमराव जी भाटी को समर्थन देना क्या बीजेपी की हार का कारण बनेगा? ये उस हार के बहुत से कारण होंगे, एक कारण से चुनाव में पलटी नहीं आती है, लेकिन निश्चित तौर से राकेश भाटी की भी भागीदारी रहेगी इसमें। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, महेंद्र वैष्णव ने किया, इनके जो लोग थे वो भी खिलाफ थे, और हमारे लोगों में भी एक उत्साह आया है इन दोनों के आने से। कार्यकर्ताओं में ये लगा कि यार ये दो भी अपने साथ में तो जी सकते, तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत से काम किया। तो जो लोग थोड़े सुस्त थे उनमें जरूर चुस्ती आई है इन दोनों की वजह से। अगर 3 तारीख को मतदान की जो गणना होगी उसमें अगर भीमराव जी भाटी को जीत मिलती है तो प्रदीप जी हिंगड़ की आगे की 5 साल की क्या रणनीति होगी? नहीं सोचा अभी तक 5 साल की रणनीति क्या रहेगी। पब्लिक में रह के पब्लिक का काम करने की इच्छा है कि भीमराव जी को भी बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का काम करें, ताकि पब्लिक को ये लगे कि हमने निर्णय गलत नहीं लिया। तो उस थीम पे हम लोग चलेंगे कि पब्लिक को कहीं एहसास नहीं होगा हमने गलत वोटिंग कर दी है, तो उसका प्रयास हम लोग करेंगे। बाकी तो भविष्य के गर्त में तो क्या होगा वो कोई नहीं जानता। मुसलमानों के जो वोट पड़े हैं सर, चुनाव से 4 से 5 दिन पहले पाली में एक नारे लग रहे थे कि अगर बीजेपी जीतती है तो जय श्री राम के नारे लगेंगे, और अगर भीमराव जी भाटी जीतते हैं तो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगेंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो थोड़े बहुत बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमान पब्लिक थी वो छिटक के वापस कांग्रेस में आई है? नहीं, ये कोई जय श्री राम के नारे और कोई इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। हम लोगों ने तो पूरे जुलूस में जय जय महादेव, हर हर महादेव के नारे लगाए, और महादेव तो राम जी से भी बड़े हैं, तो राम जी भी जिनकी स्तुति करते थे हमने तो उनके नारे लगाए। तो ये किसी के बाप की बपोती नहीं होती, भगवान तो सबके होते हैं। लेकिन इन्होंने एडॉप्ट कर रखा है कि हमारे अलावा जो भी लोग हैं वो मुसलमान ही हैं, पर ऐसा नहीं होता। मुसलमानों के वोट इतने नहीं होते हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा वोट भीमराव जी को मिलते हैं। तो वो सारे लोग मुसलमान नहीं होते, और वो भी भगवान को मानने वाले होते हैं, आस्था है। लेकिन इन लोगों ने एक प्रचार इस तरीके से कर रखा है, और इन्होंने जो ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग करके, इनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ एमएलए साहब को मैं, इन्होंने हमारे कम से कम 5% मुसलमानों की पोलिंग ज़्यादा करवाई है। अगर ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग इस तरीके की बातें नहीं करते तो इन्होंने भी इनका जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करी है। तो खाली इनके टुकड़े टुकड़े जो इन्होंने नारे लगाए थे उसकी वजह से भी हमें वोट ज़्यादा मिलेंगे। तो उनका तो मैं आभार प्रकट करता हूँ, किसी तरीके से दिमाग को असंतुलित करके अपने बयान देते रहे ताकि हमें फ़ायदा होता रहे। प्रदीप जी, ये जो चुनाव, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, इस चुनाव में आपको कोई ऐसी खास बात नज़र आई हो, ऐसा कोई विषय अगर आपकी नज़र में आया हो कि भाई मैंने बहुत सारे चुनाव लड़े पाली के अंदर, इस चुनाव के अंदर ये अलग मुझे देखने को मिला, ऐसा कोई विषय, ऐसी कोई बात? इस बार सबसे बड़ी बात है प्रशासन बहुत अच्छा था, और आप देखें
कि 252 बूथ पे एक भी झगड़ा, एक भी जगह ऐसी नहीं हुई कि जहां पुलिस बुलानी पड़ी। हमने अपने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के मीटिंग लेके कहा था कि ये लोग कुछ भी करेंगे, भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सहमित रहें। ऐसा नहीं हुआ 1, 2, 4, 5 जगह इन्होंने धमकाए भी हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बड़े सहमित रहे। और ये पहला चुनाव मैंने अभी तक देखा है कि जिसमें कोई मुकदमा नहीं हुआ, जहाँ पुलिस को दखलंदाजी नहीं करनी पड़ी। सारे मतदाताओं ने, तो हमने तो कहा भी था कि देखो भाई, चुनाव तो आज है, कल खत्म हो जाएंगे। आप एक ही टेबल यहाँ बीजेपी की लग रही है या कांग्रेस की लग रही है और एक ही मोहल्ले के हो, तो इस तरीके के कोई काम मत करना कि आपस में बैर पड़े। चुनाव आज के खत्म हो जाएंगे, तो लोगों के दिमाग में भी उतरे। बड़ा शांतिपूर्ण माहौल से चुनाव हुआ। ये पहला चुनाव ऐसा हुआ है मेरी समझ में। आपने जो परिवर्तन का नारा लगाया था हर जगह जाकर के भाई इस बार परिवर्तन करना है, तो क्या आपको लगता है कि आप पूरी पब्लिक को ये परिवर्तन का नारा देके सबको कन्विंस करने में कामयाब रहे? बहुत हद तक रहे। हमने लोगों से पूछा तो कई लोगों ने कहा यार आदमी तो वैसे तो ज्ञानचंद जी ठीक है, लेकिन 25 साल में किया कुछ नहीं। वैसे व्यवहारिक आदमी जाते तो मिलते हैं, लेकिन किया कुछ नहीं, इसलिए इस बार परिवर्तन की इच्छा है। तो ये परिवर्तन जो शब्द था वो कहीं ना कहीं जनता के जहन में बैठा है। उन्होंने भी एक चेंज करने की ठानी, और राजस्थान की जनता तो हर बार चेंज करती रहती है, तो पब्लिक चेंज कर ले तो क्या बड़ी बात है। राजस्थान में सरकार बनने पर क्या कहेंगे सर? क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस वापस सत्ता में आ जाएगी? निश्चित रूप से इनके पास में एक भी बड़े बड़े नेता जो आए थे, एक भी उनका स्पीच ऐसा नहीं था कि जो स्टेट के लिए हो। इनके सारे देश के लिए थे, मंदिरों के लिए थे, धर्म के लिए थे। तो लोकली अशोक गहलोत जी की सरकार के खिलाफ बोलने का इनके पास कोई मुद्दा था ही नहीं। एक भी मुद्दा इनके पास नहीं था। और एक बात और देखिए, मोदी ने जहाँ मीटिंग की है मोदी जी ने, वहाँ पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है। जिस जगह पे भी की है, तो आजू बाजू के एरिया में इस बार पोलिंग कम हुई है। तो ये हमेशा जब मोदी जी आते हैं तो 10 से 12-15% पोलिंग बढ़ती है, और इस बार 5% पोलिंग हर जगह घटी है जहाँ मोदी जी गए। ये थे प्रदीप जी हिंगड़। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ 3 तारीख के लिए।